अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने एक फ्रॉक तैयार किया है जिसमें हमने इसका गला बनाया है और यहाँ पे इसका कट आ रहा है, ठीक है। और ऊपर हमने इसकी डोरी बांध दी। ये गला मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गला मैंने आपको अलग सिखाया है, ठीक है। और इसकी यहाँ पे बॉडी दी हुई है, बॉडी से नीचे इसकी कलियाँ आ रही हैं। ये कलियाँ सारी आपस में इस तरह जुड़ी हुई थी, इसकी हमने कटिंग करके, ठीक है, फिर इसे हमने आपस में ज्वाइंट किया है। और सेंटर में इसके जो है ना हमने तिकोन लगा दिए 3 कलर के, जो हमारे बॉर्डर में कलर आ रहे हैं इसी 3 कलर के हमने इसके तिकोन लगा दिए नीचे। और नीचे हमने इसका चौड़ा बढ़ता हुआ बॉर्डर लगा दिया। यहाँ से हमारा सिलाई से लगा हुआ और नीचे हमने इसका कटवर्क करवा दिया, ठीक है। बैक में भी इसी तरह कलियाँ जुड़ी हुई हैं, फ्रंट में थोड़ी सी हैवी है, बैक में सिंपल है थोड़ी, ठीक है। और ये इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स के आगे पतली पट्टी लगा दी, बॉर्डर लगा दिया बढ़ता हुआ। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉक हमने किस तरह तैयार किया है। अब देखें ये कलियाँ हैं, ठीक है। ये फ्रंट की कलियाँ हैं और ये बैक की कलियाँ हैं। फ्रंट की थोड़ी सी हैवी है और बैक की थोड़ी सी लाइट कलियाँ हैं, ठीक है। अब ये कलियाँ बनी हुई हैं इस पर, ठीक है। अब ये कलियाँ दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आपको जो है ना ये कलियाँ काट के किस तरह जो है ना इससे जोड़ना है, इसका मेजरमेंट किस तरह लगाना है आपने, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास कोई सूट आ जाता है, घर में कोई सिलने के लिए आया जाता है, या शॉप पे आया जाता है, किसी भी जगह पे आपके पास सूट आया जाता है सिलने के लिए, या कुछ लेडीज़ जो है ना घर में स्टिच करती हैं, तो इस सूट को किस तरह से स्टिच करना चाहिए, ठीक है। तो देखें इसमें जो है ना सबसे पहले जो है ना हमने लंबाई को देखना होता है, लंबाई हमारी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे नापता हूँ लंबाई को। ऊपर हमारी जॉक आएगी, मतलब बॉडी आएगी 16 इंच की हमारी बॉडी आएगी। यहाँ से हम इसे 16 इंच ऊपर निकाल लेंगे। बाकी हम यहाँ से इसे नापेंगे, ये हमारा 49, ठीक है। तो इसके नीचे बॉर्डर भी लगेगा, इसके नीचे ये बॉर्डर है, ठीक है। तो ये बॉर्डर भी हम नाप लेते हैं। ये तकरीबन यहाँ से हमारा आ रहा है, ये तकरीबन 5 इंच तैयार होगा आपका बॉर्डर, ठीक है। ये इस तरह से चौड़ा तैयार होगा 5 इंच का। तो इसमें आपकी तकरीबन 54 लंबाई तैयार होगी इसमें, ठीक है। तकरीबन हमें चाहिए भी इतनी 54 लंबाई हमारी इसमें पूरी आ रही है, ठीक है। अगर आपको लंबाई इसकी छोटी करनी है, तो आपने ऊपर से छोटी करनी है इसकी, ठीक है। क्योंकि नीचे हैवी काम बना हुआ है, इस तरह की अगर कोई कलियाँ आती हैं आपके पास, ठीक है, नीचे हैवी काम बना हुआ है, तो ऊपर से आपने जो है ना इसको छोटा करना है। और आपने जो है ना वेस्ट का मेजरमेंट लगाना है, वेस्ट आपकी कितनी है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास जो है ना ये वेस्ट है मेरी 20 इंच, जो ये सूट बना रहा हूँ, सॉरी 22 इंच इसकी वेस्ट है। तो ये 10 कलियाँ हैं फ्रंट की, 10 फ्रंट की हैं और 10 बैक की हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे नाप लेता हूँ। ये तकरीबन 2.25 इंच की हमारी कली तैयार होगी, ठीक है। तो 10 कलियाँ अगर 2 के हिसाब से लगाएंगे तो 10 कलियों के 20 इंच बनेगा। बाकी हमें 2 इंच चाहिए, ठीक है। तो 10 कलियों का अगर 2 इंच लगाएंगे तो 2.5 इंच बढ़ जाएगा वो, और ठीक है। तो ये तकरीबन 22.5 इंच हो जाएगा। तो इतना तो चलता है, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको जो है ना नम कर देंगे, या पूरा ही आ जाएगा मेरे ख्याल से सिलाई लगाएंगे तो ये, क्योंकि हमने आउटलाइन भी दबानी है इसकी ये वाली, ठीक है। तो मेरा हिसाब किताब इसमें पूरा आ रहा है। अगर आपने वेस्ट कम करनी है तो यहाँ से आप इसे कम करेंगे, इस साइड से, ठीक है। इस साइड से आपने जितनी भी कम करनी है, इस साइड से आप इसे कम करेंगे, यहाँ से फिर इसे बराबर करते हुए आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसकी वेस्ट कम कर सकते हैं और यहाँ से जो है ना आप इसे जो है ना लंबाई इसकी छोटी कर सकते हैं। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे कलियों की। तो इसका आपने जितना भी मेजरमेंट लेना होता है उसी हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। अब ये देखें मैंने कलियों की कटिंग कर ली। मैंने दोनों साइड पे इसका गैप रखा है, ठीक है। आधा आधा इंच का गैप है ये। और 10 कलियाँ ये हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 कलियाँ फ्रंट की हैं हमारी ये, और 10 कलियाँ ये बैक की हैं, ठीक है। तो इसे हम हटा लेते हैं। तो देखें इस कलियों में हमारा रुख भी है, 5 कलियाँ हमारी अलग रुख की हैं, 5 कलियाँ अलग हैं। देखिए 5 इस साइड के हैं। अब ये देखें सीधी सीधी रखी हुई है, ये सीधी साइड है कली की, ये उल्टी साइड है, इसकी भी इसी तरह, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। अब देखें इसकी एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी एक की उस साइड आ रही है, एक की इस साइड आ रही है, ठीक है। तो इसे मैं रख के दिखाता हूँ आपको कलियों को। ये देखिए ये इस तरह से जुड़ेंगी, ठीक है। ये इसका सेंटर का वो आ रहा है, फ्रंट ओपन मतलब सेंटर।
और ये इस साइड का रुक जा रहा है कलियों का और इस साइड पे आ रहा है, ठीक है। ये मैंने 3-3 रखी हैं, 2-2 और रखनी है हमने, ठीक है। 5-5 पूरी होंगी। तो इसके बीच में आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई आपको तिकोन लगाने हो, कुछ भी कोई डिज़ाइनिंग करनी हो आप कर सकते हैं। अगर लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस भी लगा सकते हैं। मैं ये कलियाँ जोड़ना बताऊँगा आपको, ठीक है। एक साइड की पहले मैं आपको जोड़ना बताऊँगा। ये इस तरह से रख के इसे हमने यहाँ से इस तरह रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसी सिलाई लगानी है, ये आउटलाइन भी हमने इसकी दबानी है इस कली की, ठीक है। पहले मैं एक साइड की 5 कलियाँ जोड़ के दिखाता हूँ आपको, फिर दूसरी साइड की भी इसी तरह जोड़ लेंगे। फिर सेंटर में जो भी हमें करना होगा, डिज़ाइनिंग करनी होगी या कोई लेस लगानी होगी, फिर हम वो बाद में देखेंगे इसको। ये इस तरह जुड़ जाएगी कली, ठीक है। इसकी देखें आउटलाइन मैंने दबा दी, इसकी ये वाली आउटलाइन। और इसमें ना आपका कोई भी कली खिंचनी नहीं चाहिए, वरना नीचे से आपका गैप आ जाएगा या तो ऊपर से गैप आ जाएगा। आपकी दोनों कली एक जैसी होनी चाहिए ताकि ऊपर से भी गैप ना हो। देखें ये एक साथ ही जुड़ी हुई है इस तरह से, और नीचे भी गैप ना हो, मतलब ये यहाँ से इस तरह से ना आ जाए, जैसे कि ये ऊपर नीचे ना हो जाए इस तरह से, ठीक है। तो एक ही जैसा हमने इसको हाथ रखना है, मतलब खींचना किसी को भी नहीं है। तो इसी तरह हम कलियाँ जोड़ लेंगे, 5 एक साइड की और 5 दूसरी साइड की। ये मैंने कलियाँ जोड़ दी पूरी, ठीक है। 5 कलियाँ मैंने एक साइड की जोड़ दी और दूसरी साइड की भी इसी तरह मैंने 5 कलियाँ जोड़ दी। अब ये देखें, ये जो है ना ओपन वाला साइड है हमारा। इन दोनों कलियों पे ये वाला बॉर्डर नहीं बना हुआ, ठीक है। अब इसके बीच में आप लेस भी लगा सकते हैं, कोई डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो इसके मैंने ये तिकोन तैयार किए हैं। 3 कलर में हमने इसके तिकोन लिए हैं, जो कलर आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखें ये मैंने एक अब ये देखें ये कितना चौड़ा लिया हमने, तकरीबन 3.25 इंच इसकी चौड़ाई है और 3.25 इंच इस तरह है, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ से इस तरह डबल करके यहाँ से इस तरह मोड़ दिया और यहाँ से भी मोड़ दिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से इसकी इस तरह कटिंग कर दी, इस तरह कटिंग हो गए, ठीक है। अब इसके बीच में हमने लगाने हैं 3-3। अब इसे हमने पहले इस तरह रखना है, इस तरह रख के हम इसे जो है ना सिलाई लगा लेंगे। 3-3 ऐसे ही इसी तरह रख के यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेंगे, फिर हम इसके साथ जो है ना अटैच करेंगे। अब ये मैंने तिकोन लगा दिए सारे, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने इसके लगाया जहाँ तक कि इसका काम बना है जैसे बॉर्डर का, इसी लाइन में मैंने लगाया है। अब इसे हम जो दूसरे पीस के साथ जोड़ लेंगे। अब इसे हम इसी तरह बराबर रखेंगे, यहाँ पे इसी सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली इसकी, ठीक है। अब इसके ऊपर लब की सिलाई भी लगानी है हमने। अब इस साइड पे हमने सारा एक ही साइड पे जो है ना इसका रुख नहीं रखना तिकोन का, हमने 3 का इस साइड पे रखना है और 3 का यहाँ पे इस तरह घुमाना है, ठीक है। ये देखिए अब हम इस तरह रखेंगे तो हमारा दबाव यहाँ से इस तरह जाएगा और यहाँ से नीचे से इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब सिलाई लगाएंगे ऊपर तो ये अपनी जगह पे ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। सिलाई लगा लेंगे लब की। ये मैंने लब की सिलाई लगा ली इसकी, ठीक है। मैंने एक का रुख इस साइड पे कर दिया, दूसरे को इस साइड कर दिया, इस पर लब की सिलाई लगा दी। ये देखिए दबाव इस तरह जो है ना आपका इधर उधर हो जाएगा, एक ही साइड पे आपका दबाव नहीं आएगा क्योंकि हमने जो है ना रुख चेंज कर दिया उनका, ठीक है। और बैक के भी कलियाँ इसी तरह हमने जोड़ दी। ये देखें बैक की कलियाँ भी जोड़ दी और बैक के सेंटर में ना हमने इसकी डिज़ाइनिंग नहीं की, लेस लगा दी, ठीक है। अब इसका नीचे के बॉर्डर तैयार करेंगे, उससे पहले हम इसकी साइडों की सिलाई लगा लेंगे। इस साइड पे इस तरह रख के इसी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। लेस से लेस मिला के इस तरह, ठीक है। ये सिलाई लगा लेंगे, इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसका बॉर्डर तैयार करेंगे। ये बॉर्डर है हमारा,
और ये इसकी पट्टी दी हुई है, ठीक है। मशीन में मैं आपको ये बॉर्डर लगाना बताता हूँ, बॉर्डर हमें किस तरह लगाना है। ये मैंने साइडों की सिलाई लगा ली, ठीक है। इस साइड की भी लगा ली और इसकी दूसरी साइड की भी मैंने सिलाई लगा ली साइडों की। अब इसका बॉर्डर लगाएंगे। इस कपड़े को यहाँ पे इस तरह रख लेंगे, ठीक है, और बॉर्डर को भी यहाँ पे इस तरह रख लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसी सिलाई लगानी है। पूरा ऑलराउंड इसी तरह बॉर्डर लगा लेंगे, यहाँ पे लाके ज्वाइंट लगा देंगे बॉर्डर को भी और पट्टी को भी, ठीक है। ये देखिए मैंने बॉर्डर लगा लिया और यहाँ पे मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। इस पट्टी को भी ज्वाइंट कर दिया इस तरह। और इस पट्टी को हम यहाँ से इस तरह सीधा करेंगे और बॉर्डर को भी यहाँ से इस तरह सीधा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसे इस तरह रख के सिलाई लगा लेंगे। पूरे बॉर्डर में इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने बॉर्डर लगा लिया इसका, ठीक है। इस साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी इसकी, और यहाँ पे हम इसके एप्लिक करवा देंगे, कटवर्क करवा देंगे पूरा, ठीक है। अब हम इसकी बॉडी की कटिंग करते हैं। अब ये इसकी बॉडी है बैक फ्रंट की, ये बैक की बॉडी आ गई, ठीक है, और ये फ्रंट की बॉडी है। तो इसकी बॉडी कम हो रही थी, साइज़ कम हो रहा था, तो इसमें मैंने जॉइंट लगा दिया है यहाँ पे। अब इसको हम अपने साइज़ के हिसाब से निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसकी बॉडी का जो साइज़ रखा हुआ है हमने 17 इंच है, 16 इंच तैयार होगी इसकी बॉडी, ठीक है। तो इसके शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हम ये 8 इंच पे लगा लेते हैं, और यहाँ से इसे 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और इसकी वेस्ट वाली जगह आ जाएगी। चेस्ट का निशान इसका हम 12 इंच पे लगा लेंगे, और वेस्ट का निशान लगा लेंगे 11 इंच पे। ये बाहरी साइज़ के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया हो कि इसको थोड़ा सा जो है ना इस तरह आड़ा रख के निशान लगाते, फिर अंदर वाला जो निशान लगाते हैं यहाँ से थोड़ा सा अंदर करके, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बॉडी की कटिंग हो गई, ठीक है। अब इसका गला बना लेंगे। अब ये देखिए मैंने इसकी बॉडी लगा दी, ठीक है। बॉडी के बाद मैंने इसकी सिरिस लगा दी, सिरिस के आगे हमने इसके बॉर्डर लगा दिया, पतला सा बॉर्डर था इसका, पट्टी थी, ठीक है। तो इसे हमने बढ़ता हुआ लगा दिया। और नीचे जो घेर में मैंने आपको बॉर्डर लगाना बताया था, यहाँ से जो हमने सिलाई से लगाए इसे, और नीचे इसे कटवर्क करवा दिया, पूरा एप्लिक करवा दी। ये फ्रॉक तैयार हो गई।